लोगों को शर्मसार कर रही है मणिपुर की घटना। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बीबीसी को बताया कि सेना और सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा समन्वित कार्रवाई के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक वीडियो बयान जारी कर राज्य के सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalism and arson have been reported in Imphal, Shoshanpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost. Besides, damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life and property of our peoples. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरुवार को मुख्यमंत्री से बात की और हालात का जायजा लिया था। लेकिन इस हिंसा के भड़कने की वजह क्या है? दरअसल 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करने के लिए एक सिफारिश भेजने को कहा था। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने कानपुर जिले के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया था। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उसी दौरान हिंसा भड़क गई। सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में हुई हैं। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही जनजातियों में कुकी एक जातीय समूह है, जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं। मणिपुर में हो रही इस ताज़ा हिंसक घटनाओं ने राज्य के मैदानी इलाकों में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी जनजातियों के बीच की पुरानी जातीय दरार को फिर से खोल दिया है। विरोध कर रही जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय को पहले से ही एससी और ओबीसी के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में मैतेई सब कुछ अकेले हासिल नहीं कर सकते। मैतेई आदिवासी नहीं हैं, वे एससी, ओबीसी और ब्राह्मण हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया तो उनकी जमीनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं बचेगी और इसलिए वो अपने अस्तित्व के लिए छठी अनुसूची चाहते हैं। वहीं मणिपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मैतेई समुदाय की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पहाड़ी इलाकों में बसे लोग मैदानी इलाकों में जाकर बस सकते हैं, लेकिन मैतेई लोग वहां बस नहीं सकते। कृषि भूमि में जनजातीय लोगों का दबदबा रहा है, लिहाजा इस तरह की बातों को लेकर ये